बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में किए गए आपके साथ वादे के मुताबिक सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक जलसे से ख़िताब किया। ख़ान साहब की कल की इस तकरीर के चंद अहम पॉइंट्स पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। उन पॉइंट्स का एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़ान साहब की कल की तकरीर के जो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं वो एक एक करके मैं आप नाज़रीन को बताऊंगा और उनका साथ साथ मैं जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो मेरा इनपुट है, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जो नाज़रीन, मैंने पहला पॉइंट ख़ान साहब की तकरीर का निकाला, उसमें ख़ान साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया। तो ये जो ख़ान साहब का एक मुख्तसर सा जुमला है, यहाँ पर ख़ान साहब इशारा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब के जिन लोगों ने इस वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पर और हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। पूरी कौम अब ये सवाल पूछ रही है, ख़ान साहब ये कह रहे थे कि पूरी कौम ये सवाल पूछ रही है कि आपने साजिश करके इन लोगों को हमारे ऊपर क्यों बिठाया, हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया। और आगे चल के ख़ान साहब ने कहा कि तारीख़ इन किरदारों को नहीं भूलेगी और कौम भी इन्हें नहीं भूलेगी। ये जो ख़ान साहब ने बात की है कि तारीख़ और पाकिस्तान की कौम इन्हें नहीं भूलेगी, ये ख़ान साहब की बात जो है वो 100% बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख़ निकाल के देखी जाए, उसको स्टडी किया जाए, तो ख़ान साहब पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें अपोजिशन ने एक आइनी रास्ते के ज़रिए, अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाने में अपोजिशन कामयाब हुई है। आज तक पाकिस्तान की जितनी भी पार्लिमानी तारीख़ है, किसी भी वज़ीर आज़म को अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए नहीं हटा सकी। तो ये ख़ान साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अदम एतमाद के ज़रिए जिस तरीके से ख़ान साहब को हटाया गया, ना तारीख़ भूलेगी और ना ही कौम इसको भूलेगी। अलबत्ता जो ख़ान साहब का अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ बयानिया है, जिसका जो हकीकत है अभी हालिया दिनों में जो 3 ऑडियोज़ लीक हुई हैं ख़ान साहब की साइफ़र से मुतल्लिक़ बयानिया से के हवाले से, उसने तो ख़ान साहब के बयानिया का जो हकीकत है वो खोल के पाकिस्तान के अवाम के सामने रखती है। लेकिन मेरा अभी भी यही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ख़ान साहब ने जो सवाल उठाया कि मौजूदा हुक्मरानों को किस तरीके से मुसल्लत किया गया, तो सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है जो ख़ान साहब से पूछना बनता है कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे और आप वो इलेक्शन जीते थे, जिस तरीके से जीते थे और आपको जिस तरीके से इक़्तिदार के ऐवानों में लाया गया, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, ये भी कोई पाकिस्तान के अवाम से ढकी छुपी बात नहीं, बल्कि ख़ान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि 3.5 साला दौर में मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था, मैं कठपुतली था, ज़िम्मेदारियाँ मेरी थी, लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है जो ख़ान साहब को लाने वाले थे वही हुकूमत चला रहे थे। ख़ान साहब तो एक पपेट थे, ख़ान साहब तो सिलेक्टेड थे, कठपुतली थे। तो ये भी पाकिस्तान की अवाम जो है वो कभी नहीं भूलेगी कि आपको इक़्तिदार के ऐवानों में और आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किस तरीके से बनाया गया। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए हमेशा कामयाबी दी है क्योंकि मैं आज़ाद इंसान हूँ। तो ये भी ख़ान साहब की बात मान लेते हैं कि ख़ान साहब आज़ाद इंसान हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप आज़ाद इंसान थे, जो आपने अभी चंद रोज़ पहले स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास तो कोई अख्तियार था ही नहीं, हुकूमत कोई और चला रहा था, ज़िम्मेदारियाँ मेरी थीं, हुकूमत के मामलात को कोई और देख रहा था, हुकूमत कोई और चला रहा था, तो फिर आप 3.5 साला दौर में ख़ुद को आज़ाद इंसान भी कहते हैं। तो आप तो एक तरीके से 3.5 साला दौर हुकूमत में एक ग़ुलाम वज़ीर आज़म के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। तो इस ग़ुलामी से तो आपको, जिस अपोजिशन को आज आप ताने देते हैं, वो उस अपोजिशन ने आपको इस ग़ुलामी से निजात दिलाया था। 3.5 साल तक तो आपने उस ग़ुलामी को गले लगा के रखा था और मज़ीद भी आप अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते थे। अपने आखिरी दिनों में आपने जो इक़दामात उठाए, जो आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, आपने उसके साथ साथ जिस तरीके से आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिप्टी स्पीकर काज़िम सूरी ने अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो मुस्तरद किया, तो आप तो उस ग़ुलामी को मज़ीद भी 1.5 साल जो है वो अपने सीने से लगा के रखना चाहते थे। लेकिन ये अपोजिशन ही थी जिन्होंने आपको इस ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। लेकिन 3.5 साल तक आपने, जो आप ये कहते हैं कि मैं तो आज़ाद मुंश इंसान हूँ, लेकिन 3.5 साल आपने वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म ऑफ़िस में जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी। तो अब आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को अमरीकी ग़ुलामी से निजात दिलानी है, तो आप तो ख़ुद को जो है वो इस 3.5 साल ग़ुलामी की
अज़ियत से निजात नहीं दिला पाए तो आप पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निजात दिलाएंगे। और फिर खान साहब ने कल ये भी कहा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह है वो इंसान को गैरत दिला देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जब इंसान समझ जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। तो ये जो आपकी बात है, लगता है कि आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो समझ नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि ये इंसान को गैरत दिलाता है, तो आपकी 3.5 साल दौर हुकूमत में गैरत कहाँ पे गई थी? घास लेने गई थी, घास चरने गई थी, कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानते हुए 3.5 साल तक जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को एक्सेप्ट किया और आप 3.5 साल तक एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मौजूद रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था। ये भी सवाल खान साहब से बनता है। और फिर खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। हम खान साहब की इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर आपके जो सदर हैं, जो आपके MNA भी रहे आरिफ अलवी साहब, उन्हें भी ये आप समझा दें। वो ये कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए। और फिर अगर आप समझते हैं कि इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर आपको चाहिए था कि मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क के जो कवानीन हैं, उन्हें भी आप तब्दील कर देते और उसमें लिख देते कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार जो है वो आइनी और कानूनी होगा। ये नाज़िर खान साहब की कल की तकरीर के 3 पॉइंट्स है जो आपके साथ हमने शेयर करने थे। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो ख़बरें हैं। एक तो आज आज़म समाती को पेश करना था 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद। जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो पुलिस की जानिब से आज़म समाती को FIA के हुकाम की जानिब से मुतल्लिका अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन जब भी ये डेवलपमेंट होगी उसकी तफसीलात अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो आलमी मंजरनामे से एक बड़ी अहम ख़बर है, जो अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के एटमी प्लांट से मुतल्लिक, एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है, ख़तरनाक है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। तो अब ये जो स्टेटमेंट आया है, इस पर वैसे तो वज़ारत ख़ारजा का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि ये कहना मुश्किल है कि किस तनाज़ुर में इस किस्म के गैर ज़रूरी रिमार्क्स जो हैं वो अमेरिका के सदर की जानिब से दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं आप नाज़रीन के साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ कि अमेरिका को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो आँखों में खटकता है, लेकिन हालिया दिनों में जो हमने इंडिया में देखा, वहाँ पे जो यूरेनियम थी वो किस तरह पे सड़कों पे देखी गई, चौराहों पे देखी गई, लेकिन उस पे अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो दुनिया की, अक़वाम आलम की और ख़ास तौर पे अमेरिका की नज़रों में खटकता है। पाकिस्तान की भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियाँ ऐसी नहीं कि अक़वाम आलम जो है, जो पाकिस्तान का महफूज तरीन एटमी प्रोग्राम है, जिसका एतराफ़ जो है उनके अपने इदारे कर चुके हैं। तो आज ये जो सदर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने, ये अनकॉल फॉर है, गैर ज़रूरी है, जिसका हकीकत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। और एक आलमी मंजरनामे से जिसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, एक और ख़बर भी है और आपको ये बताते हैं कि शेरी मज़ारी साहबा का जो ख़त है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा है, वो क्या मामला है और क्या उस पर नोटिस होना चाहिए, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करें। तो नाज़रीन ख़बर ये है कि PTI के रहनुमा, खातून रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ का उनके पास कलमदान था शेरी मज़ारी साहबा ने। उन्होंने ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को और अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने ख़त में ये तकाज़ा किया है कि पाकिस्तान में तशद्दुद के मामलात की इंक्वायरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा एक कमीशन तश्कील दे। बड़ा अच्छा ख़त लिखा गया है। इससे पहले भी उन्होंने इसी नौयत का एक ख़त जो है वो लिखा था अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन मेरा इसके अंदर इनपुट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस ख़त का ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। हालांकि पहले तो इस ख़त को लिखने की बजाय शेरी मज़ारी साहबा को पाकिस्तान के इदारों से अदलिया से रुजू करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला, PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है, तो सबसे पहले तो उन्हें पाकिस्तान की आला अदलिया से रुजू करना चाहिए था। लेकिन चले, उन्हें पाकिस्तान की अगर आला अदालतों पर एतमाद नहीं है तो चले अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले का ज़रूर नोटिस ले। लेकिन मेरा इसमें इनपुट ये है, प्रपोज़ल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत में जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, जो सियासी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उसकी इंक्वायरी के लिए ज़रूर जुडिशल कमीशन तश्कील दे। लेकिन उसके साथ साथ जो शेरी मज़ारी साहबा हैं, उनके दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती रहीं, जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद हुआ, जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया सियासी मुखालफिन को इमरान खान साहब के दौरे में,
उनकी भी तहकीकात करे और इस तहकीकात के हवाले से जो भी कमीशन बनता है वो कमीशन ज़रूर तलब करे शीरी मज़ारी साहबा की जो बेटी हैं ईमान मज़ारी साहबा, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनके बहुत सारे इक़दाम को शीरी मज़ारी साहबा की बेटी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चैलेंज किया जाता था और उसमें एतराफ़ किया जाता था अदालत की जानिब से कि ये जो इक़दाम हुकूमत कर रही है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो ये कमीशन बने और इसमें ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के हवाले से इंक्वायरी हो, जो इक़दाम इस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से उठाए गए हैं, लेकिन खान साहब के दौरे हुकूमत में भी इस तरह की जो खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ हुई उनकी भी तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है, लेकिन चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है तो आखिरी जो ख़बर है जो PTI के रहनुमाओं की वीडियो से मुतल्लिक़ है उस ख़बर की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हैकर ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि PTI के रहनुमाओं की, जिसमें इमरान खान का उन्होंने नाम लिया, मुराद सईद का नाम लिया और भी PTI के रहनुमाओं का नाम लिया कि उनकी 18 मुबैना नाजेबा वीडियोज़ हैं। तो ये जो मुबैना हैकर है, मैं इसे मुबैना ही कहूँगा क्योंकि इसके बारे में कोई जानता तो है नहीं कि वाकई ये हैकर है या कोई और किरदार है जो सोशल मीडिया के पीछे छुप कर इस तरह की ट्वीट्स करता रहता है। तो आज उसने आज इसने एक और ट्वीट किया है जिसमें इस हैकर ये का कहना है कि फ्रांसिक रिपोर्ट में ताख़ीर की वजह से बरोज़ अतवार जो है जो वीडियोस उन्होंने रिलीज़ करनी थी फ्रांसिक रिपोर्ट ना मिलने की बुनियाद पे वो वीडियो रिलीज़ ना हो सकें। अब ये हैकर मुबैना हैकर ये कह रहा है कि अतवार के रोज़ एक नहीं 2 क्लिप जो है वो वीडियोज़ के रिलीज़ किए जाएंगे, जिसमें एक वीडियो जो है वो 1 मिनट और 12 सेकंड की है और दूसरी जो वीडियो है वो 3 मिनट और 27 सेकंड की है, जारी होंगे। और फिर साथ में इस हैकर ने यह भी कहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद तमाम क्लिप और तस्वीर जाली और बेबुनियाद हैं, रीट्वीट करके सबको आगाह करें, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों से दूर रहें, सबसे पहले इदारों के दुश्मन मुर्दाबाद। तो ये जो मुबैना हैकर है इसकी ये जो अब दावा वो कर रहा है कि कल कोई 2 क्लिप वीडियो के वो जारी करने वाला है, इससे पहले भी उन्होंने हफ्ता पहले ऐसे दावे किए थे लेकिन कोई ऑडियो ना उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट मंजर आम पे आई। लेकिन अब इसने एक नई तौजी, एक नया जवाब पेश किया है कि चूँकि जो फ्रांसिक रिपोर्ट थी वो नहीं मिल पाई तो इसकी वजह से ये वीडियोज़ को रिलीज़ करने में ताख़ीर हुई है। तो कल ये 2 वीडियोज़ का जारी करने का दावा कर रहा है। तो देखते हैं तो कल किसकी वीडियो आती है और किस किस्म की वीडियो आती है। अल्लाह माफ़ करे, लोगों की प्राइवेट लाइफ में जो इस तरह की इंटरफेरेंस है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। तो वैसे यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मौक़िफ़ है कि इस तरह की वीडियो सामने आने से जो सियासतदानों का मुबैना तौर पे किरदार है, जो अपने आप को बड़ा ही साफ़ सुथरा और सादिक अमीन कह के पेश करते हैं, वो किरदार आवाम के सामने आना भी एक ख़बर के तौर पे आवाम के सामने आता है कि जिनको वो फॉलो करते हैं, रोल मॉडल के तौर पे लेके चलते हैं, उनका अपना किरदार क्या है वो भी आवाम के सामने ऐसी चीज़ों के ज़रिए जो कि गैर कानूनी है लेकिन आवाम को उनके किरदार का पता चल जाता है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।